तो जितने भी लोग बैठे हुए हैं वहां पे, उनको देख रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, जी। वो उस ऊर्जा की वजह से आकर्षित हो जाते हैं। तो जो आकर्षण की तो ताकत होती है ना, आकर्षण की जो पावर होती है, हम्म। उसको बोलते हैं सम्मोहन। यानी उसका स्वयं का जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देगा, और जो दूसरा व्यक्ति जो है उससे करवाना चाहता है, उससे बोलना चाहता है, उसके पास जो मैसेज पहुंचाना चाहता है, उसी हिसाब से ही वो बिहेव करेगा। हाँ। नमस्कार, जय श्री राम सभी साथियों हम्म। का एक बार पुनः प्रशासक समिति के यूट्यूब चैनल में सत्य सनातन इस श्रृंखला में स्वागत है। और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने पिछला एपिसोड देखा होगा, तंत्र मंत्र और यंत्र। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सम्मोहन वशीकरण, ये शब्द आपने बहुत सुने होंगे, हम सब ने सुने हैं, लेकिन इसके पीछे जो सत्य है, जो सच्चाई है, जो कुछ अच्छी बातें हैं, वो हम प्रदीप जी से आज यहाँ पर आपको समझाना चाहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान देने वाली कि कुछ एक आध छोटी सी टेक्टिक भी सम्मोहन या वशीकरण की प्रदीप जी हमें इस सीरीज में बताएंगे। तो प्रदीप जी, स्वागत है आपका। और नमस्कार मनीष जी। नमस्कार। आज विषय उसी जो अपनी पिछली सीरीज थी उसी को आगे बढ़ाते हुए सम्मोहन और वशीकरण पर हम आपसे जानना चाहेंगे। पहला प्रश्न तो यही रहेगा कि ये जो सम्मोहन और वशीकरण, ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? इनके बारे में आप बताएं। देखिए, सम्मोहन और वशीकरण दोनों अलग अलग चीज है। जी। सम्मोहन बहुत माइल्ड होता है। सम्मोहन कैसा होता है कि जैसे हमारे यहाँ कई साधु संत हैं जो दरबार लगाते हैं, वो भी उसका उपयोग करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि कुछ छोटी सी टेक्निक है या मंत्र है या कोई यंत्र है, उसको उन्होंने सिद्ध किया हुआ है। तो वो क्या करते हैं, जब बहुत सारे लोगों के बीच में बैठते हैं, तो जितने भी लोग बैठे हुए हैं वहां पे, उनको देख रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, वो उस ऊर्जा की वजह से आकर्षित हो जाते हैं। तो जो आकर्षण की तो ताकत होती है ना, आकर्षण की जो पावर होती है, उसको बोलते हैं सम्मोहन। सम्मोहन नुकसानदायक नहीं होता है। सम्मोहन की वजह से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। सम्मोहन की वजह से किसी को अट्रैक्ट किया जा सकता है। कुछ लोगों के आपने चेहरे में देखा होगा कि ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारा एक तो होता है तंत्र, एक होता है हमारा कर्म। तो कार्मिक जो उनकी साइकिल है, उन्होंने जो पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं, उसके हिसाब से भी उनके चेहरे के ऊपर एक सम्मोहन की वो रहती है, टेंडेंसी रहती है, ऊर्जा रहती है। और उस ऊर्जा से किसी से भी मिलते हैं, अरे वाह, क्या कितना अच्छा व्यक्ति है, ऐसा बोलते हैं ना, तो कितना अच्छा व्यक्ति है, मिलते ही एकदम एक स्फूर्ति का एहसास हो जाता है, एक पॉजिटिविटी का एहसास होता है। इसको बोला जाता है सम्मोहन। लेकिन वशीकरण जो है बहुत एक्सट्रीम है। वशीकरण में किसी भी व्यक्ति से कुछ भी करवाया जा सकता है। आपने जैसे मान लीजिए कोई क्या बोलते हैं, किसी को कोई प्रेमिका है ना, उसने उसका वशीकरण कर लिया, तो वो ना चाहते हुए भी उसको वो करना पड़ेगा जो कि अगला व्यक्ति चाहता है। यानी वो एक तरीके का एक मैसेज है, जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर हमने एक ईमेल भेजते हैं ना, वैसे एक मैसेज भेज दिया, तो उसके दिमाग में वही चीज जो है वो लगातार घूमने लग जाएगी। और वो उसी प्रकार से, वशीकरण भी तीन प्रकार के होते हैं। एक बड़ा माइल्ड वशीकरण होता है, आपको क्या है कि किसी व्यक्ति से कोई छोटा सा काम करवाना है, तो उसके लिए कोई वशीकरण का जो प्रक्रिया है उसको आपने अपनाया, अपना के एक छोटा सा काम कराया और मैटर खत्म हो गया। उसके बाद में एक होता है वशीकरण जिसमें आपने उसको, उसका जो मस्तिष्क है उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर लिया। कि जैसे मान लीजिए कोई किसी का कोई रिश्तेदार है, उसके ऊपर वशीकरण की किसी ने क्रिया करवाई, और वशीकरण की क्रिया करवा के उसने बोला कि नहीं साहब, ये व्यक्ति जो है वो हमको बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है, लेकिन आज के बाद ये लाइक करने लग जाए, तो ये परमानेंट टाइप का वशीकरण हो गया। वो जब भी आएगा उसके पास में, उसको ऐसा एहसास होगा कि नहीं, ये व्यक्ति बिल्कुल सही है, उसकी सारी बातें मानने लग जाएगा। और तीसरा टाइप का वशीकरण होता है जिसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग भी किया जा सकता है, और उसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से, जैसे गुलाम होता है ना, जी, उसको गुलाम बनाया जा सकता है, और वो व्यक्ति कुछ भी जो बोलेगा वो बात जो है माननी ही पड़ेगी अगले व्यक्ति को। वो एक तरीके से जैसे रोबोट हो गया, गुलाम हो गया, यानी उसका स्वयं का जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देगा, और जो दूसरा व्यक्ति जो है उससे करवाना चाहता है, उससे बोलना चाहता है, उसके पास जो मैसेज पहुंचाना चाहता है, उसी हिसाब से ही वो बिहेव करेगा। तो वो एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ, और ये सारे के सारे जो चाहे सम्मोहन है चाहे वशीकरण है, ये सत्य हैं। तंत्र में सब कुछ संभव है। कोई अगर व्यक्ति ऐसा बोलता है कि तंत्र नहीं होता है, वो तंत्र को समझता नहीं है। जो चीजें हम सुनते आए हैं, जो देखते आए हैं, वशीकरण है या सम्मोहन के बारे में, वो कुछ अलग ही टाइप की चीजें बताई जाती हैं।
तो हम इसको थोड़ा डीप में आपसे समझना चाहते हैं कि जो शास्त्रों में है या फिर जो वास्तविकता है, जो सच है इस वशीकरण और सम्मोहन की, वो आप डिटेल में बताएं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सम्मोहन वशीकरण सब बकवास है। जी मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ कि आप अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो दुर्गा सप्तशती के अंदर सिद्ध कुंज का स्रोत है, बहुत ही पावरफुल माना गया है। सिद्ध कुंज का स्रोत में उसकी शुरुआत जब करते हैं तो शुरुआत में क्या होता है, सिद्ध कुंज का स्रोतम शिव उवाच, यानी इसको शिव ने स्वयं इसका वर्णन किया हुआ है। तो अगर आप भगवान शिव को मानते हैं और उनके वर्णन को मानते हैं, क्योंकि शिव उवाच यानी शिव का ही वर्णन है जो कि वहां पे लिखा हुआ है, तो आपको उसको मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा है, क्योंकि वो शिव का खुद का जो शब्द हैं वो लिखे हुए। और शिव जी क्या बोलते हैं, ना कवचम ना अगला स्तोतम कीलकम ना रहस्यकम ना सुक्तम नापि ध्यानम चाना न्यासो ना चवाचम। मतलब अगर आप इस कुंज का स्रोत को पढ़ते हैं तो ना तो आपको कवच पाठ करने की आवश्यकता है, ना अगला स्रोत पाठ करने की आवश्यकता है, ना कीलक पाठ करने की आवश्यकता है, यानी ये पहले से ही निष्कीलित है, कीलित नहीं किया हुआ है। ना रहस्य, जो चंडी रहस्य जो लोग पाठ करते हैं तो चंडी रहस्य पाठ करने की आवश्यकता, ना सुक्त पाठ करने की भी आवश्यकता नहीं है, ना ध्यान पाठ करने की आवश्यकता है, देवी ध्यानम जो है उसको पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। चार ना न्यासो, ना ही न्यास करने की आवश्यकता है। न्यास की प्रक्रिया होती है, कोई भी मंत्र अगर हम उच्चारण करते हैं तो उसका सबसे पहले हमको ऋषि न्यास करना पड़ता है, फिर इसके बाद में करण न्यास करना पड़ता है, फिर हृदय न्यास करना पड़ता है। तो ये तीनों ही न्यास करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है इसके लिए। और चाना वार्चन, ना ही वार्चन करने की आवश्यकता है। तो ये इतना पावरफुल उन्होंने बताया हुआ। उसके आगे वो बोलते हैं कि मारणम मोहनम वश्यम स्तंभन उच्चाटनादिकम पाठ मात्रेण सिद्धेत कुंजिका स्त्रोतम उत्तमम, यानी मारणम किसी भी व्यक्ति को मारा जा सकता है, मोहनम यानी उसको सम्मोहित किया जा सकता है, वश्यम यानी उसका वशीकरण किया जा सकता है, स्तंभन यानी उसको कोई काम ना कर पाए ऐसी परिस्थिति में लाया सकता है। तो ये शिव के द्वारा बोला गया, तो हम इसको गलत नहीं मान सकते। और ये सच में इतना पावरफुल है। इसका उपयोग कैसे किया जाता है उसके ऊपर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति इसका बहुत पॉजिटिव भी उपयोग कर सकता है। मैं तो ये बोलता हूं कि सिद्ध कुंज का स्रोत इतनी बड़ी पावर है जो लोगों को दी हुई है, और इसका उपयोग जो है अपने जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हो। कोई व्यक्ति चाहे तो उसको नेगेटिवली भी उपयोग कर सकता है, जैसा जिसकी प्रकृति है उसको उपयोग किया। इसीलिए सिद्ध कुंज का स्रोत जो है उसके पढ़ने के कुछ नियम है, और वो नियम जो है वो गुरु ही बताता है। हर व्यक्ति सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ नहीं कर सकता। वो अगर पाठ करेगा तो उसको उसकी शक्ति जो है उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा ऊर्जा उसमें से निकलती है कि आप थोड़े दिन पाठ करिए, थोड़े दिन के बाद में आपकी इच्छा होगी कि अभी रेस्ट देते हैं, ज्यादा अच्छा है कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी सारी ऊर्जा उसके अंदर से निकलती है कि हर व्यक्ति उस ऊर्जा को ग्रहण ही नहीं करता है। तो ऊर्जा को ग्रहण करने की जो शक्ति है वो आपको गुरु ही प्रदान करता है। तो गुरु ही जो है वो उसकी ज्ञान जो है प्राप्त किया जा सकता है गुरु से। और गुरु से इसलिए प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि गुरु जो है वो पात्र ढूंढता है, वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है कि जो व्यक्ति जो है पहली चीज तो उस ऊर्जा को संभाल पाए, दूसरी चीज उस ऊर्जा को पाने के बाद में उसका कोई दुरुपयोग ना करे, क्योंकि बहुत पावरफुल है। इतना पावरफुल है कि आप अपने जीवन को कुछ भी बना सकते हैं। मैं ये बोलता हूं कि आप इसका उपयोग किसी के भी खिलाफ ना करें, लेकिन ये इतना पावरफुल है कि अगर कोई व्यक्ति पाठ कर रहा है और उसके खिलाफ अगर कोई कुछ एक्टिविटी करता है, गलती से उसकी किसी से लड़ाई हो जाती है, ऑटोमेटिकली वर्क करना शुरू कर देता है। जो व्यक्ति उससे लड़ाई कर रहा है या जो व्यक्ति उसके खिलाफ जा रहा है, उसके जीवन जो है अपने आप ही उसमें नेगेटिविटी चालू हो जाएगी, और वो व्यक्ति क्या है कि वो अपने ही कामों में उलझ जाएगा, वो उसका बुरा कर ही नहीं पाएगा। तो इतना पावरफुल अगर कोई चीज है तो उसको सबको नहीं दिया जा सकता, हर व्यक्ति जो है उसके पास नहीं पहुंच सकता। भी इसका पूर्ण उच्चारण जो बैठ के यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति को इसको नहीं सुनाया जा सकता। कौन कैसी कंडीशन में है, कौन क्या भक्षण कर रहा है, क्या खा रहा है, कितना प्योर है, कितना इम्प्योर है, प्योरिटी का पूरा ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। तो जो भी ये बोलते हैं कि ये सब नहीं होता है, ये बिल्कुल होता है। बहुत ज्यादा पावरफुल चीजें हैं, और अकेला ऐसा सिद्ध कुंज का नहीं है।
बहुत सारी ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिन प्रक्रियाओं का उपयोग करके लोग जो है वशीकरण कर सकते हैं, सम्मोहन कर सकते हैं, स्तंभन कर सकते हैं, उच्चाटन कर सकते हैं। उच्चाटन अगर किसी के प्रति किया गया तो वो व्यक्ति उचाट हो जाता है, उसको जीवन जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। तो इनका नेगेटिव उपयोग, पॉजिटिव उपयोग दोनों हो सकता है। इसका पॉजिटिव उपयोग यह है कि कोई भी व्यक्ति जो करता है उसके अंदर सम्मोहन शक्ति आती है, जिसकी वजह से कोई भी उससे मिलता है तो उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आती है। जी। और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई अगर कुछ करता है, उस मन में उसके विचार अच्छे नहीं होते हैं, उसके मन में विचार किसी के प्रति हो ठगने के, उसके खिलाफ कुछ बुरा करने के, तो उसके जीवन में अपने आप बुरा होना शुरू हो जाता है, तो अपनी चीजों में उलझ जाता है। तो पावर तो बहुत बड़ी है, लेकिन उस पावर को संभालना हर व्यक्ति के बस का काम नहीं है। ऐसी बहुत सारी छोटी पावर भी हैं, बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो कि बहुत आसानी से सिद्ध हो जाती है, लेकिन वो नेगेटिव शक्तियां हैं। जितनी भी पॉजिटिव शक्तियां हैं उनका एक चीज समझ लीजिए, उनको सिद्ध करना या उनको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। और जितनी भी नेगेटिव शक्तियां हैं वो बहुत आसानी से, सीधी सी बात है, किसी आप भूत प्रेत को अगर सिद्ध करना चाहोगे है कि वो हमारा कोई काम करा, बहुत आसान है। बहुत सारी आत्माएं घूम रही हैं, उनमें से कोई भी पकड़ी और उसको उपयोग कर लिया। लेकिन आप किसी ऐसी शक्ति को जो कि इस पृथ्वी पे जो उपस्थित शक्तियां हैं उनसे बहुत महान शक्ति है, उस शक्ति को अगर आप क्या है कि अपने उसकी पावर अपने पास लाना चाहोगे जी, तो वो इतना आसान नहीं है। उसमें बहुत, एक तो सालों का समय लगता है, बहुत डेडिकेशन लगता है, तब जाके ये जो कुछ आपके प्रति जो है पॉजिटिविटी जो है वो होना शुरू होती है जी। और बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं सम्मोहन के, बहुत छोटे से तरीके हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे महिलाएं जो है बिंदी लगाती हैं यहाँ पे जी। तो अब हम लोग भी तिलक लगाते हैं जी। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, अलग अलग प्रकार के तिलक जो लगाते हैं। जितना भी कोई भी तिलक लगेगा उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो पोर्शन माना जाता है वो माना जाता है कौन सा, हमारा आज्ञा चक्र, यानी त्रिनेत्र चक्र, यानी थर्ड आई चक्र, हमारी दोनों भौहों के पीछे। आप चाहे क्या एक बिंदी लगाएं, चाहे लंबा तिलक लगाएं, चाहे कुछ भी करें, लेकिन ये पोर्शन जरूर कवर होना चाहिए। इस पोर्शन को कवर करने का जो सिस्टम आया था वो इसलिए आया था, सम्मोहन अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है सामने बैठ के, तो हमारे सारे चक्र जो हैं उसके साथ में अलाइंड अगर हो गए, हम आपके बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, फ्रंट में बैठे हुए हैं, और हमारे आपके मान लीजिए चक्र अलाइंड हो गए, और कोई व्यक्ति जो है इस जगह पे, इस पोर्शन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर देता है, ये पोर्शन जो है आपके पूरे शरीर को चलाता है, पूरा आपका ब्रेन, पूरा थॉट, सब कुछ यहीं से चल रहा है, इसके ऊपर केंद्रित कर देता है, तो थोड़ी देर के लिए आप सम्मोहित हो जाओगे और उस व्यक्ति की सारी बातें मानना शुरू कर दोगे। लेकिन आपने इसके ऊपर कोई हिंड्रेंस पैदा कर रखा है, आपने एक तिलक लगा रखा है, टीका लगा रखा है, बिंदी लगा रखी, कुछ भी लगा रखा है, तो वो एक हिंड्रेंस पैदा कर रखी है। हिंड्रेंस पैदा करने की वजह से वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आपको इतने आसानी से सम्मोहित नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ा कारण है तिलक लगाने का। तो हमारे यहाँ पे जो हमारे पूर्वज थे वो इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे, और वो ये जानते थे कि कोई भी व्यक्ति, अगर हम कुछ सोचें तो हमारे जो मन में विचार है उसके हिसाब से हम सोचें। हम किसी व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के भेजे हुए मैसेज पे क्यों चले, कोई मैसेज हमको ना भेज पाए, कोई हमको सम्मोहित ना कर पाए, इसके लिए वो तिलक लगा के चलते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपने बताई, तिलक के लिए तो बहुत सारे संदेश हमने देखे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन ये बात शायद अभी तक नहीं देखी होगी किसी ने। तो अब जितने भी लोग देख रहे हैं वो तिलक जरूर लगाया करें, ताकि आप कभी भी किसी के वश में ना आए आसानी से। जैसा कि प्रदीप जी ने बताया, अगर हम तिलक और बिंदी लगा लेते हैं तो कोई हमारे सामने बैठ के हमें इतनी आसानी से सम्मोहित नहीं कर सकता। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, नोट करें। और आगे जी प्रदीप जी आगे बताएं जी। तो सम्मोहन वशीकरण में बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक है जी। कुछ नेगेटिव है जिनको हम वाम मार्गी बोलते हैं, कुछ पॉजिटिव है जो हम दक्षिण मार्गी बोलते हैं। ऐसी पॉजिटिव शक्तियां होती है, तो पॉजिटिव पावर जितनी भी है वो दैवीय शक्तियां हैं। उन दैवीय शक्तियां भी जो है वो हमारे लिए, वो हम अपने शरीर से उनको भी कनेक्ट बना सकते हैं, और उनको कनेक्ट बना के वो भी हमारी सहायता जो है दुनिया की बहुत सारी चीजों के अंदर कर सकती है जी। लेकिन एक चीज मैंने देखी हुई है कि जितने भी लोग पॉजिटिव शक्तियों का उपयोग करते हैं उनके अंदर, मन के अंदर सरलता आ जाती है, उनके अंदर मन के अंदर सौम्यता आ जाती है अपने आप, ऑटोमेटिक। क्योंकि आप दैवीय शक्ति, जब दैवीय शक्ति आपके पास में अगर आ रही है तो दैवीय शक्ति ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक सौम्यता लेके आएगी। बिल्कुल, जब सौम्यता आपके अंदर आएगी ना तो आप किसी का बुरा चाहोगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बुरा चाहोगे नहीं। आप अगर कोई आपके खिलाफ भी कुछ बुरा कर जाता है तो आप बोलोगे नहीं, इसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैटर खत्म हुआ, छोटा सा मैटर था, इसको छोड़ो, खत्म करो।
हाँ, कभी आपके अंदर बिल्कुल ही क्रोध आ गया तो वो डेफिनेटली वो शक्ति उसके खिलाफ जो है, जो थोड़े टाइम का क्रोध है, जितना क्रोध है उतना ही एक्शन उसके खिलाफ ऑटोमेटिकली हो जाए। जी। तो मेरा खुद का जो जीवन है वो तंत्र से बचपन से जुड़ा हुआ है। हम्म। है। तंत्र से मैं जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मैंने खुद देखा कि अगर मुझे कभी कोई गुस्सा भी आती है तो भी मैं बोलता नहीं नहीं इसका बुरा नहीं होना चाहिए। तो ये सोच कहां से आती है? क्योंकि हम दैवीय शक्ति जो पॉजिटिव पावर्स हैं उसके उसकी आराधना कर रहे हैं। हम कोई, अब वही आप पिशाचों की आराधना करो, हैं आप किसी नेगेटिव पावर की आराधना करो, बिल्कुल। तो आपके अंदर वैसी शक्तियां आएंगी, क्योंकि वो नेगेटिव पावर है। क्यों? क्योंकि हम्म। कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि क्रिमिनल है अपनी लाइफ जी। या नेगेटिव सोच रखता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो वही आत्मा जो है वो आपके पास में आ गई। तो वो जो नेगेटिव आत्मा है वो आपका काम तो जरूर कर रही है, लेकिन साथ में आपको सोच भी वैसी दे रही है ना, तो आपके अंदर नेगेटिविटी का संचार भी कर रही है वो, और वो संचार कर रही है तो आप खुद भी क्या है कि बहुत ही नेगेटिव पर्सन हो जाओगे। सिर्फ एक प्रकार का व्यक्ति जो है वो दूसरों की मदद कर सकता है, वो व्यक्ति कर सकता है जिसके पास में ऐसी शक्तियां हैं जो कि जिनको हम नेगेटिव शक्तियां बोलते हैं, नेगेटिव पावर्स बोलते हैं। जिनके पास में वो रहती है ना, वो क्या होता है, बहुत छोटी छोटी शक्तियां होती हैं, लेकिन छोटी शक्तियां भी बड़ी पावरफुल होती है। किसी के जीवन में बहुत बड़ा उत्पाद मचा सकती हैं वो। बिल्कुल। और वो लोग क्या है कि उनका पॉजिटिव उपयोग नहीं कर पाते हैं अपने लिए, तो वो लोग जो है, लेकिन वो भी संख्या में बहुत कम है। ज्यादातर मैं बोलूंगा जिसको अपने आप को तांत्रिक बोलते हैं या फिर बोलते हैं हमारे पास शक्तियां हैं, ये सभी मैक्सिमम लोग जो हैं वो ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। वो उन्होंने खूब सारे काले कपड़े पहन लिए और खूब सारा कुछ उन्होंने वो लगा लिया, भभूत अभूत लगा के बैठ गए और ये ड्रामा कर रहे हैं। तो ऐसे ड्रामा करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। जो ओरिजिनल लोग हैं जिनके पास में सच में शक्तियां हैं, तो या तो नेगेटिव शक्ति होगी तो आपका थोड़ा बहुत फायदा कर देंगे वो, और या फिर क्या है कि उनके पास अगर पॉजिटिव शक्ति है तो वो कभी भी उसका उपयोग किसी और के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि कोई भी उसका मिसयूज कर सकता है। हाँ, वो तभी उपयोग करेंगे जब उनका किसी के साथ में बड़ा आकर्षण हो जाए, बड़ा प्रेम हो जाए, उसके साथ में बड़ा वात्सल्य की भावना उनके अंदर उत्पन्न हो जाए और लगे कि बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, चलो उसका थोड़ा सा। जी जी जी। ये आपने सम्मोहन और वशीकरण के बारे में जानकारियां तो दे दी। अब जैसा कि मैंने शुरू में ही लोगों से कहा था कि आप एक आध टेक्निक जरूर इस चीज के बारे में लोगों को बताएंगे तो उन्हें भी ये चीज समझ आए, और जैसा कि आपने बताया इन चीजों का प्रयोग सही चीजों में किया जाए तो अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो कोई ऐसी एक छोटी सी टेक्निक भी बता दें ताकि वो लोग अगर अपने लिए यूज करें तो उनको कुछ लाभ हो सके थोड़ा बहुत। देखिए, जैसे मैंने बोला बहुत सारी टेक्निक, इसमें एक छोटी सी टेक्निक है वो मैं बताता हूँ, और उसका उपयोग जो है जब भी आप करेंगे तो उससे कोई किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, कभी भी फायदा ही होगा। और इसीलिए मैं हमेशा ऐसी टेक्निक बताता हूँ जिससे फायदा हो, आपका फायदा होगा लेकिन किसी का कोई नुकसान नहीं कर सकते जी। कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको मालूम है कि इंटरव्यू कौन लेने वाला है जी। आपको क्या करना है कि जो व्यक्ति आपका इंटरव्यू लेने वाला है उसकी आपके पास फोटोग्राफ होनी चाहिए। आजकल बहुत आसान हो गया है, पहले तो किसी की फोटोग्राफ होना बहुत मुश्किल काम था। सोशल मीडिया में सबकी फोटो पड़ी हुई है, किसी की भी फोटो निकाली जा सकती है वहां से। तो फोटोग्राफ आपने उसकी ले ली। फोटोग्राफ लेने के बाद में आपने उसके चेहरे को देखा, और देखने के बाद में आप थोड़ी देर सामने बैठ गए फोटो के, और देखने के बाद में आपने उसके बारे में पॉजिटिव सोच, अच्छी सोच जी जी है कि हम एक अच्छे व्यक्ति हैं, अपने विषय में भी अच्छी सोच, हम एक अच्छे व्यक्ति हैं। और ये सारी सोच जो है आंखें बंद करके उसका जो फेस है, चेहरा जो है, अपने त्रिनेत्र चक्र के अंदर उसको हम महसूस करें कि यहाँ पे हमको वो दिखाई पड़ रहा है जी। अगर थोड़ा समय लगता है, कंसंट्रेशन वीक है, तो कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लग सकता है इस प्रैक्टिस को करने में। अगर बिल्कुल ही कंसंट्रेशन वीक है तो मैं बोलूंगा त्राटक करिए, एक डॉट बना लीजिए और डॉट बना के उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। थोड़े दिन में क्या होगा, जब आप आंख बंद करेंगे तो वही रेड डॉट जो है, लाल रंग का डॉट जो है वो आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा जी। है तो आप त्राटक करने लग गए, आपका कंसंट्रेशन बन गया। उसके बाद आप कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आपने कोई फोटोग्राफ ली, फोटोग्राफ में चेहरा देखा, चेहरा देखने के बाद आंख बंद करी और उस चेहरे को यहाँ पे महसूस किया, और उसके बाद पॉजिटिव जानकारी जो है अपने विषय में कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हूँ, जो भी अच्छी अच्छी चीज आप बोलना चाहते हैं वो अंदर मन के अंदर बोल के उस फोटोग्राफ से आप बोलना शुरू करते हैं। तो ये एक ऐसा टेलीपैथी का कम्युनिकेशन है कि जब आप ऐसा करते हैं तो उस व्यक्ति के दिमाग में उतना मैसेज पहुंच जाता है, और उसको बार 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 जब आप रिपीट करते हैं, इसका एक ये भी है कि उस मैसेज को हम अगर 108 बार रिपीट करते हैं तो पूरी तरीके से वो मैसेज फीड हो जाता है उस व्यक्ति के दिमाग में। तो आपने फोटोग्राफ देखते जा रहे हैं और 108 बार आपने उस मैसेज को रिपीट कर दिया। रिपीट करने के बाद में, और बहुत ही ऐसी सटीक टेक्निक है कि इसका कोई भी उपयोग कर लीजिए, किसी के साथ भी उपयोग कर लीजिए। आप देखिए, जब आप उस व्यक्ति के पास पहुंचेंगे
तो उसके अंदर कम से कम ये फीलिंग होगी कि ये व्यक्ति पॉजिटिव है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी बातचीत तो हो चुकी है। जी जी। देखिए ह्यूमन जो है ना हाँ बहुत पावरफुल है। आप देखिए कोई व्यक्ति आपको पीछे से देख रहा हो, हाँ पीछे से देख रहा हो, हाँ हाँ। पीछे आपकी आंखें तो नहीं है, नहीं। लेकिन उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि कोई देख रहा है और आप एकदम से पलट के बिल्कुल। उसकी तरफ जी देखने का प्रयास करते हो जी। कि कौन देख रहा है मुझे। हाँ हैं? तो वो कैसे हुआ? जो वो व्यक्ति देख रहा था तो आपकी गर्दन के पीछे वाला जो हिस्सा है हाँ यहाँ पे वो देख रहा था, जी। और जैसे ही ये गर्दन के पीछे वाले जो हिस्सा है इसकी तरफ उसकी नजरें गई, तुरंत आपके अंदर एक रिपल एक्शन आया और आपने तुरंत पलट के देखा कि कौन व्यक्ति मुझे देख रहा है और क्या क्या कौन व्यक्ति मुझे देखने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या है कि ब्रेन की जो वेव्स हैं वो वहां से मैच हो गई, क्योंकि ये जो हमारे गर्दन के नीचे का हिस्सा है और ये जो फ्रंट का ये हिस्सा है, ये दोनों बहुत पावरफुल है। गर्दन के नीचे अगर आप देखेंगे तो जहां पे सर खत्म होता है, हड्डी खत्म होती है, उसके बाद एक ऐसा एरिया आता है जो कि थोड़ा सॉफ्ट रहता है, वो एरिया और ये त्रिनेत्र, ये दोनों एरिया जो है बहुत पावरफुल है। इन दोनों के ऊपर देख के सम्मोहन किया जा सकता है, और कोई भी व्यक्ति अगर पीछे से देख रहा है तो आपको इसलिए पता चल जाता है क्योंकि उसकी सीधे वेव्स जो है वो आपको अट्रैक्ट करती है। इसी तरीके से सामने कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ है और उसने आपके यहाँ पे ध्यान किया तो एकदम से आप उस व्यक्ति के दिमाग से कनेक्ट होने लग जाते हो। इसी प्रकार से जब आप उसकी फोटोग्राफ देख रहे हो तो उसके ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिकली एक फीड हो जाता है कि कोई व्यक्ति मुझसे मिलने वाला है। सबकॉन्शियस माइंड में उसको पता नहीं चल रहा है कोई व्यक्ति मुझसे मिलने वाला है जो बहुत पॉजिटिव है। जैसे ही आप उसके पास पहुंचते हो तो उसको एकदम एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। और आप इसको अगर करके देख लो, किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो, अगर आपने इसको यूज कर लिया इंटरव्यू में 100% 100% वो व्यक्ति आपको सिलेक्ट कर लेगा। अरे वाह। तो ये छोटी छोटी टेक्निक है जी जी जी। लेकिन ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। ये ऐसी टेक्निक है जिसका कोई भी व्यक्ति उपयोग करके अपने जीवन को अच्छा बना सकता है और इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता। बिल्कुल किसी का कोई भी नुकसान नहीं होता। कभी भी किसी का नुकसान करने के लिए तंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि तंत्र जो है वो आपके कर्म से जुड़ा हुआ है। आप आज अगर किसी का नुकसान करते हो तो उसका कहीं ना कहीं आपको रिपे करना पड़ता है। हाँ, आप अपना जीवन अच्छा बनाइए। जीवन अच्छा बनाने के लिए कर्मणे वादिकावश्ते मां फलेषु तदचना, भगवान कृष्ण ने भी बोला हुआ है कर्म करने से रोकता है। हम पॉजिटिव फीलिंग लेके आ रहे हैं किसी के लिए, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, आप किसी का मारणम करने लग जाओगे, किसी का स्तंभन करने लग जाओगे, वो कहीं ना कहीं गलत है। मैं तो उस चीज को बिल्कुल गलत मानता हूँ। इस चीज को किसी के भी खिलाफ उपयोग करना, शक्तियां जो है दैविक शक्ति को किसी के खिलाफ उपयोग करना गलत बात है। किसी की भलाई के लिए उपयोग करना बहुत अच्छी बात है। उसको उपयोग करिए, आपके पास शक्ति है, उसका पॉजिटिव उपयोग करिए। बिल्कुल, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपने बताई। और जो लोगों के माइंड में अगर कुछ गलत चीजें इनको लेके भरी होंगी, मुझे लगता है वो आपकी इन बातों से क्लियर हो गई होंगी। और एक छोटा सा जो एग्जाम्पल आपने दिया, अगर लोग इस चीज को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव माइंड के साथ सीखेंगे तो वो आपके लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। लेकिन अगर गलत सोच के साथ सीखेंगे तो भले ही आप किसी का बुरा कर लेंगे, लेकिन वो जैसा कि प्रदीप जी ने अभी बताया कि जो गलत आप किसी के साथ करेंगे वो कहीं ना कहीं वापस आपके पास आएगा ही। इसलिए अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए, और ये चीजें हम आगे भी इनको बढ़ाते रहेंगे। आगे और भी कई सारी चीजें प्रदीप जी हमें अलग अलग सीरीज के माध्यम से बताएंगे। जुड़े रहिए। और ये महत्वपूर्ण सीरीज हम आपके लिए इसीलिए लाए हैं ताकि धर्म के साथ आप जुड़े रहें और बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं पता है या कुछ कुछ पता है वो हम क्लियरली समझ सकें, ताकि अपने धर्म का ज्ञान, अपने धर्म की अच्छी जानकारी हमारे पास होंगी तो हम अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे और समाज के लिए भी कुछ अच्छा करने की सोच रख सकेंगे। इसी के साथ इस सीरीज को, इस एपिसोड को हम खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। प्रदीप जी, जय श्री राम। जय श्री राम मनीष जी। जय श्री राम।